नमस्कार। आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे हाथों में क्या है। ये कुछ चीजें हैं जो हमारा पर्यावरण बनाती हैं। और पर्यावरण, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। 5 जून 1974 में सबसे पहले ये दिवस मनाया गया। और आज हम सब इस दिवस को फिर से मना रहे हैं। हर वर्ष हम मनाते हैं। ये प्रकृति, ये सुंदरता, ये सब एक नियामत है जिसे कि हमें संजो कर रखना है। तो आज का दिन बहुत ही आवश्यक दिन है, सुंदर दिन है। और इसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। मैं आपके लिए कुछ किताबें लाई हूँ कि आप देखिए, चिड़ियों की चहचहाट कितनी अच्छी लग रही है। और ये मौसम, ये सुंदरता, प्रकृति अपने आप से ही हमें खुश कर देती है। तो मैं आज आपको जो किताबें बताना चाहती हूँ, एक ये है पेड़ और बादल, जिसे गोविंद शर्मा जी ने लिखा है। ये बहुत ही अच्छी किताब है जिसमें खूब सारी कहानियाँ हैं और ये सारी प्रकृति से संबंधित है। एक से एक कहानियाँ हैं, अच्छी कहानियाँ हैं। आप पढ़ेंगे, अलग अलग आपको इसमें बातें नज़र आएंगी। और ये जो अंतिम कहानी है, ये अमृता देवी की है, जिन्होंने वृक्षों को बचाया। तो आप इन कहानियों का आनंद ले सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। अब ये किताब देखेंगे आप, बुलबुली के बांस। बुलबुली के बांस ये बहुत ही सुंदर, इसे पिक्चर बुक कह सकते हैं, जिसे कि तुलिका प्रकाशन ने छापा है। मुझे ये किताब बहुत सुंदर लगती है। अगर बच्चा इसे सिर्फ अकेले ही बैठकर पढ़े तो भी ये बहुत प्यारी है। देखेंगे आप, इसके चित्र कितने सुंदर हैं। और ये सारी किताब बांस के प्रयोग के ऊपर है। ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों को पता होनी चाहिए। ये देखिए कितनी सुंदरता है इस किताब में। तो मैं चाहूँगी आप ज़रूर इसे पढ़ें और बच्चों को भी पढ़ाएं। एक ये किताब भी बहुत प्यारी है, ये प्रथम बुक्स की है। और इसमें ऑलिव रिडले की बात की गई है, जो कि इंडेंजर्ड हैं और अब काफ़ी मात्रा में उड़ीसा के तट पे आए हैं। यहाँ पर ये देखेंगे कितनी सुंदर है। तो ऐसी किताबें अगर हम अपने घरों में रखें और बच्चों से कहें कि उन्हें पढ़ें, तो उन्हें अच्छा लगेगा। ये देखें कितनी सुंदर ये किताब है। तो ये ऑलिव रिडले पर है। ये किताब जो है, ये सीबीटी की छपी है और श्यामला एस ने लिखी है इसे। और इसमें बहुत अच्छी बात है, कभी पेड़ से कहा शुक्रिया। हम पेड़ों से बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन क्या हमने कभी उसे शुक्रिया कहा? क्या मन में ऐसी बात आई? तो अगर हम अपने बच्चों को इस तरह की किताबें, छोटे बच्चे जैसे प्रेप में, नर्सरी में, वन में, जब हम इस तरह की किताबें दिखाते हैं तो बच्चों में बहुत फर्क पड़ता है। वो ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस उनके मन में प्रकृति के प्रति आती है। आप ये देखिए, यहाँ पर देखें रुई कौन देता है। फिर ये जो ये बैट बन रहे हैं वो कहाँ से बन रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर, ये जब भूख लगती है तुम क्या खाते हो, तो ये जानवर भी देखो खा रहे हैं पेड़ों से। तो ये सारी बातें बच्चे के मन में बहुत सोच पैदा करती है। इसी तरह ये माचिस की बात है, ये तीलियाँ कहाँ से आती हैं। ये जो जूते हैं इसके ऊपर जो पॉलिश होती है, ये कहाँ से आ रही है। अब ये देखिए, उड़ने, रेंगने और तैरने वाले प्राणियों को घर कौन देता है। तो पेड़ कितना काम कर रहे हैं हमारे लिए और एकदम चुपचाप परोपकार कर रहे हैं, है ना। और ये देखिए पेंसिल, इसके बारे में देखिए, और चित्र बहुत ही शानदार हैं। तो अगर आप इस तरह के किताबें पढ़ते हैं, अपने पास रखते हैं, तो समय समय पर बच्चों से जब आप बात करते हैं तो हमें एक दिन निश्चित नहीं करना पड़ता कि आज पर्यावरण दिवस है तो हम पढ़ाएं। नहीं, ये किताबें अगर हमारे घर में संग्रह में हो तो बहुत ही आनंद आएगा बच्चों को। और एक ये किताब है, ऐसे जीव जिन्हें भूला नहीं जा सकता। ये रस्किन बॉन्ड की है। और आपको पता है रस्किन बॉन्ड जो है किस तरह से बच्चों के बहुत प्रिय हैं और इतनी सुंदर कहानियाँ ये लिखते हैं। ये एनबीटी से छपी है और इतनी सुंदर कहानियाँ लिखते हैं, जब आप इसमें जाते हैं तो हर तरफ ऐसा लगेगा जैसे पशु और पक्षी हैं, और वो आप इतने नेचुरल वे में, बहुत ही
बहुत ही आसान तरीके से ऐसे समझाते हैं, कहानियाँ इतनी रोचक होती हैं कि मन करता है बस इन्हें पढ़ते ही जाएं। तो ये थोड़े बड़े बच्चों के लिए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो आवश्यक नहीं कि हम अब आज ही लेकर बैठें, लेकिन इस किताबों इन किताबों को जब आप रखते हैं अपने संग्रह में, कभी भी आप रख सकते हैं बच्चे के सामने, ताकि वो मन में उसके प्रकृति के प्रति एक आदर भाव भी जागे। जो अभी हाथी के साथ जो हुआ केरल में, वो बहुत ही दुखदाई घटना थी, वो अच्छा नहीं था। तो हमें बच्चों को संवेदना से पूर्ण बनाना है, तो उसके लिए एक दिन से नहीं काम चलेगा, हमें प्रतिदिन इस तरह की बातें बच्चों के साथ करनी होगी। आशा है आज आपको ये सत्र पसंद आया होगा। धन्यवाद।